Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a radar wave has a frequency of 7.8 to 10 to power 9 hertz. The reflected signals received back after reflection from the approaching aeroplane shows a frequency shift of 2.7 into 10 की power 4 hertz. What is the velocity of the aeroplane? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक रेडार वेव है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें 7.8 into 10 की पावर 9 हर्ट्ज, और बोला इसको रिफ्लेक्ट किया सिग्नल को और रिसीव किया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एरोप्लेन, ठीक है, अप्रोचिंग होगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थी वो थी 2.7 into 10 की पावर 4 हर्ट्ज। अब मुझे पता लगाना कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर, अगर डायग्रामेटिकली उसको समझे तो लेट अस कंसीडर जो मेरी फ्रीक्वेंसी जो सेंड करेगा, लेट अस कंसीडर वो एंटीना है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है, तो ये सेंड कर रहा है 7.8 into 10 की पावर 9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये सेंड कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर कि ये मेरा एरोप्लेन है, ठीक है, ये है मेरा एरोप्लेन, और ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ वी है, ठीक है। अब समझो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आई यहाँ से इधर पे, इसको ऐसे टकराई और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी कुछ ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लेट अस कंसीडर जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो वी एस हो जाएगी। अब जैसे हम जानते हैं कॉन्सेप्ट को कि एक कॉन्सेप्ट जानते हैं मिरर का, कि अगर मेरा ये मिरर है, ठीक है, ये अगर मेरा मिरर है, तो इधर मेरा अगर समझो ऑब्जेक्ट होगा, लेट अस कंसीडर ओ, और ये मेरा इमेज होगा, लेट अस कंसीडर आई, ठीक है। अगर मेरा इमेज इस तरफ 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और जो मेरा मिरर है वो इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेशनरी है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो 2 वेलोसिटी से, अगर ये मेरा मिरर इस तरफ v वेलोसिटी से मूव करेगा तो मेरा जो इमेज है ना वो 2v वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। सिमिलर केस में यहाँ पे हो रहा है, तो अगर ये इस तरफ v ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो 2 टाइम्स ऑफ v ए की स्पीड से मूव करेगा। अब जो हमारा की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ डैश, वो क्या है, एफ इंटू, फॉर अभी ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के केस में, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस बार हम वी की जगह ले लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी सी माइनस वी नॉट अपॉन सी माइनस वी ऑफ एस, ठीक है। ये हो गया मेरा की कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करना है, अभी हमें पुट करना है, तो हमें पता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जेक्ट है ये वी ओ, ये क्या है, जीरो पे, तो इसको अगर हम पुट करें इसमें, तो मेरे एफ डैश की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एफ डैश की वैल्यू वो आ जाएगी एफ इंटू, कितनी होगी, ये तो जीरो हो जाएगी, वी ऑफ जीरो और वी ऑफ ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो जीरो हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सी अपॉन सी माइनस वी ऑफ एस, ये आ जाएगी मेरी एफ डैश की वैल्यू। अब फर्दर इसको सॉल्व करें हम, तो एफ डैश आ जाएगा, एफ डैश जो मेरी एफ डैश बन जाएगी, नहीं, उसमें क्या करूंगा मैं, एफ डैश इज इक्वल्स टू, मैं सी को ना नीचे कर लूंगा मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड में ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब इसको मैंने ऊपर ले लिया तो मेरा जो एफ डैश बनेगा यहाँ पे, एफ डैश आ जाएगा एफ इंटू ये आ जाएगा 1 - वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय सी द होल पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी F * 1 प्लस, ये अंदर बाइनोमियल लगा दिया तो ये आ जाएगा प्लस में, तो वी एस अपॉन सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो मेरी नई एफ डैश मिल जाएगी, एफ डैश इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एफ, तो ये बचेगा एफ इंटू एफ वी एस डिवाइडेड बाय सी। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफ को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, ठीक है, अब इधर पे सॉल्व करता हूँ, तो जो मेरा एफ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया तो एफ डैश माइनस एफ हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय सी। इसके बाद क्या, हमें पता है इसकी वैल्यू हमें दी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, वो दी गई थी 2.7 into 10 की पावर 4 के बराबर,
और हमें फाइंड क्या करना था, हमें वी एस फाइंड आउट करना था। तो वी एस आ जाएगा, वी एस इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁴। सी की वैल्यू कितनी, स्पीड ऑफ लाइट वो थी 3 इंटू 10⁸8, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मेरा एफ है फ्रीक्वेंसी वो कितना था, वो था 7.8 इंटू 10⁹9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मुझे वी एस की वैल्यू मिल जाएगी, वी एस इज इक्वल्स टू वो मिल जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि जो मेरी वी एस, जो मेरा वी ए था इसमें, हाँ इसमें मेरे को फाइंड क्या करना था, मुझे वी ए फाइंड आउट करना था, ठीक है, वी ए फाइंड आउट करना था। तो वी ए क्या था मेरा, वी एस क्या था मेरा, वी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी ए के बराबर था। तो वो भी इधर पे पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ से मुझे वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा वी ए, ये मेरा हो गया वी ए, वी ए। तो ये टाइम हो जाएगा क्या, टू वी एस का डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर मैं पुट कर दूं तो ये बचेगा 2.7 इंटू 10⁻, कितना, 4 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 7.8 इंटू 10⁹9 इंटू 2। तो यहाँ से मुझे वी ए की वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। जो मुझे वी ए की वैल्यू मिल जाएगी वो होगी वी ए इज इक्वल्स टू 519 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मुझे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन मिल गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।